डैड, मेरी शादी की एज हो गई है, पर आपने मेरा रास्ता रोका हुआ है। वेरी सीरियस मैटर। मेरे बेटे का रास्ता कैसे क्लियर होगा? इसका एक ही सोल्यूशन है, जब तक आप शादी नहीं करोगे ना, तब तक मैं भी नहीं करूंगी। अब मेरा फ्यूचर आप पे डिपेंड है। ओके ओके। ठीक है, फिर मैंने ना आपके लिए कुछ गुड़िया सिलेक्ट की है, आप देख के बताओ। आप ये है प्रियंका 42 इयर्स वेरी गुड। एंड स्नेहा 45 इयर्स। कितनी सोहनी है ना दोनों। बहुत सुंदर है बेटा। और बेटा, हरदीप ओबराय सूरत नहीं सीरत देखकर पसंद करता है। डैड, मेरा फ्यूचर आप पे डिपेंड है। जब तक आप शादी नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी। अब आप देख लो। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, पर मैं शादी उससे करूंगा जो मेरा बैंक बैलेंस नहीं, वो मुझे यानी कि तुम्हारे पापा को प्यार करे। ठीक है ना? थैंक यू। अब शुरू होता है मिशन डैड की दुल्हन। चल, मैं अब काम कर लूं, ठीक है? ओके। संभल के बेटा, तुम ठीक हो ना? ये बाइक वाले भी ना जरा भी देख के नहीं चलाते। मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप ना होती तो मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाती। छी छी छी, ऐसा क्यों बोल रही है? भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। ख्याल रखो बेटा, ओके? बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। आप मैरिड हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अयो, ये आजकल के बच्चे कुछ भी पूछने से पहले हिचकिचाते नहीं है ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम डिवोर्स्ड, ओके? ग्रेट। पर क्यों पूछा तुमने ये सवाल? आपको अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो आप फिर से शादी करेंगी क्या? एक सेकंड, ये देखिए, ये ना मेरे डैड है। हैंडसम है ना? आपको पता है ये दिल के भी काफी अच्छे हैं। तो मैं सोच रही थी आप भी इतने अच्छे हो, मेरे डैड भी इतने अच्छे हैं, वो सिंगल भी हैं, तो आप दोनों एक बार मिल लो ना। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऑलरेडी दादी बन चुकी हूँ। अमेजिंग। मतलब इस एज में लाइफ पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। आप एक काम करो, आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। अयो रामा, कितना जिद्दी हो। प्लीज ना, आप एक बार मिल लो मेरे डैड से। आपको अच्छा ना लगे ना तो आप मुझे बाद में ब्लॉक कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले लो नंबर। ओके, थैंक यू। बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। या सुकीन, I'll just say. दीपक बेटा, तो उसकी माँ ही है। दीपक, दीपक। ये कोई तरीका है? मेरी माँ आई है। तो क्या हम पूरा दिन दरवाजा खोलते बैठे? और इस तरह से रोज रोज कौन किसके घर आता है? अब तुम्हारी प्यारी माँ आई है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, स्वागत करो, सत्कार करो, 56 भोग लगाओ, जो चाहे करो, जाओ। सॉरी माँ, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। सोनू किधर है? मैं देख उसके लिए कुछ लाई हूँ। सोनू, देखो मैं सोनू के लिए गिफ्ट लाई हूँ। जानवी, ये क्या तरीका है? तरीका? तरीका तुम मुझे बताओगे? तुम्हारी माँ पता नहीं कौन से कचरा पेटी से कुछ उठाकर लेकर आती है मेरे बच्चे को देने के लिए, और मैं उन्हें उसकी जगह थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी ये कहती रहूं क्या? हमने ना पूरे घर में एयर प्यूरिफायर लगाया, लेकिन तुम्हारी माँ आ जाती है कोई गंदी नाली से कीड़े उठाकर। इनकी वजह से ना मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बेटा वो तो मैंने बस, ये देखो, तुम्हारी वजह से ना इसमें कीड़े आ गए। चाय, मूड, घर सब कुछ खराब कर दिया इस बुढ़िया ने। बेटा मैं साफ कर देती हूँ। आई एम सॉरी। तो क्या एहसान करोगी आप? जस्ट डू इट राइट अवे। माँ आप रुकी, मैं कर देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। माय हाउस माय रूल्स। जिसकी वजह से ये फर्श गंदा हुआ है वही साफ करे। बेटा सही तो बोल रही है वो, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं।
से जोर से घिसो इसे। ये टाइल्स तुम्हारे बैंक बैलेंस से 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है। माँ तुम अंदर जाओ, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं कर लूँगा ये। ओ हेलो, आराम कर लो मतलब? अरे मतलब माँ के लैंडलॉर्ड ने अचानक से उन्हें निकाल दिया, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़े दिन यहाँ पे आ जाओ, और सोनू है ना तो उसकी भी टेक केयर हो जाएगी। वाह वाह जमाई राजा जी, खुद का बिस्तर तो यही लगा लिया है, अब अपनी माँ का भी यही लगाना है। एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी अचीवमेंट यही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और सुमित खन्ना प्रेसिडेंट ऑफ खन्ना कंस्ट्रक्शन के घर जमाई, और कुछ नहीं हो तुम। मेरे डैड ना इससे मोर एक्सपेंसिव और हाइजीनिक मेड्स अफोर्ड कर सकता है मेरे बच्चे के लिए। नहीं बेटा, वो सही कह रही है, मैं चलती हूँ। लेकिन माँ आप जाएंगी कहाँ? मुंबई शहर का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टियां है, कहीं भी चली जाए, एडजस्ट कर ले। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई सास बहू का ड्रामा हो और उस वजह से मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़े। बेटा ये सही तो कह रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों में कोई दरार आए। मैं ऑलरेडी एक बेटी खो चुकी हूँ, तुझे नहीं खोना चाहती। I will manage. महिमा, आंटी मेरे डैड रेडी हो गए हैं आपसे मिलने के लिए, बस आप भी मान जाइए ना। मैंने एक कैफे में आप दोनों की डेट अरेंज की है, प्लीज आ जाइएगा। मैंने डैड की फोटो भी सेंड की है। दिनेश, मैंने तुम्हें कहा था कि एक मामूली से सेल्समैन का गेटअप तैयार करके रखो। रखा तुमने? रेडी है सर। जल्दी दिखा। ये है सर ऑप्शंस। वो 4000 की शर्ट है, तेरे को मामूली लगती है? हैं? फिर सर वो देख, मेरे को बिल्कुल सेम वैसे कपड़े चाहिए। आगे समझ, फटाफट अरेंज कर, फटाफट निकल निकल निकल। सर अभी रेडी कर। जल्दी अरेंज कर, जल्दी जल्दी। यो, लग रहा है ना सेल्समैन? सर आपका तो गेटअप ही चेंज हो गया। अच्छा, विजिटिंग कार्ड बनाया तूने? हाँ सर। दे जरा। ये लीजिए सर, आज से आपकी नई पहचान। दौलत हो तो दुश्मन भी अच्छे से पेश आता है। कभी कभी अपना असली चेहरा छुपाना पड़ता है दूसरे का असली चेहरा देखने के लिए। साउथ इंडियन लोग तो बड़े पंक्चुअल होते हैं, ये अभी तक नहीं आई। सत श्री अकाल जी। नमस्कारम। मुझे ना ये कॉफी शॉफी समझ नहीं आती थी, मैं तो लस्सी पी के खुश हूँ। और आप बताओ, सब चंगा? अयो सब चंगा। वो इस उम्र में ये डेटिंग एंड ऑल बड़ा अजीब सा लगता है ना, पर तुसी फिक्र नौर जी, मेरे पास एक प्लान है जिससे मेरी बेटी का दिल भी नहीं टूटेगा और उसको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। कैसा प्लान? हम दोनों मेरी बेटी को जाके बोल देंगे कि हम दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो ठीक है? वेरी जिद्दी, बाप बेटी सेम टू सेम। वैसे आप करते क्या हैं? लगता है मुद्दे पर आ रही है। नहीं, अब ऐसा कोई फोर्स नहीं है, नहीं बताना है तो मत बताइए, मैंने तो जनरली पूछा था। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक मामूली सा सेल्समैन हूँ, वो बस सैलरी भी उतनी आती है जिससे बस घर चले। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में हैंड टू माउथ, वो वाला।
मैं वॉशिंग मशीन बेचता हूँ जी। अच्छा, सरदार जी धुलाई करते हैं। वो दाग अच्छे नहीं होते ना, इसलिए। अच्छा, वैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस जो करना है पूरे दिल से करो। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था। हाँ। ये आप कॉफी सिलेक्ट कीजिए। अयो, आपकी बेटी ने हमारी डेट के लिए बहुत महंगी जगह चूज करा है। 30 रुपए की मिलने वाली कॉफी यहाँ पे 300 की मिल रही है। एम्बियंस भी तो देखो ना आप। यहाँ पे लोग कॉफी कम पीने आते हैं, वो सेल्फी ज्यादा खिंचाने आते हैं, इसीलिए रेट ज्यादा है इसका। मैं ना आपको अम्मा की रसोई में ले चलती हूँ। बढ़िया फिल्टर कॉफी मिलेगी और क्या बोलते हैं आपका वो चंगा समोसा भी। आप ये अम्मा की रसोई का गर्मा गर्म उत्तप्पा विद सांबर ट्राई कीजिए। इस बारिश में आपके लिए गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी लाती हूँ। हाँ? श्री जी, एक बात बताऊं, मुंबई की बरसात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं, कब पड़ जाए। और ये गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी। पर बात तो हमारी समोसे की हुई थी ना। अयो, समोसे भी आ रहे हैं। कॉफी तो सच में बहुत टेस्टी है। ये इस रेट में आपको कॉफी ठीक रहती है कि या फिर कोई लंगर लगा रखा है, कुछ बचता भी है आपको? जिंदगी जीने के लिए बहुत इनकम की जरूरत नहीं होती मिस्टर। सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ। ये बात तो है। वो आपकी शर्ट का बटन मिसिंग है। ओहो, वो मैं भूल गया। वाह, 300 की कॉफी पीने चले थे एंड शर्ट का बटन इज मिसिंग। श्री जी, ये सब? एक मिनट, आपको ना थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, समझे मिस्टर? आप मुझे एम्बैरेस कर रही हैं। कुछ एम्बैरस नहीं कर रही हूँ, बस बटन लगा रही। अरे अब ज्यादा हिलो मत, लग जाएगा। लगा? लगता तो ऐसी लगता ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको नहीं लगने दूंगी। अब लग रहा है ना सेल्समैन ऑफ द ईयर। She is really different. अब मैं आपका समोसा लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म समोसे। कॉफी ट्रीट तो आपकी तरफ से हो गई, पर नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ चलेंगे लस्सी पीने, और ट्रीट मेरी तरफ से होगी, कुल्हड़ लस्सी पियेंगे हम। दो लस्सी बना, आज पिलाते हैं आपको कुल्हड़ लस्सी। ये लीजिए कुल्हड़ लस्सी। चीयर्स।
इसमें इतना फनी क्या है मिस्टर? सॉरी, आई शो यू समथिंग।